हेलो एवरीवन। वेलकम टू द चैनल ऑफ एजे क्लासेस 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो पार्ट 3। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो अपने आप को जिंदा उबालने में सक्सेस हो गया। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक बड़ी सी किचन की कैटल फायर पर रखी हुई थी चाय बॉयल होने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। और टोटो को कुछ बेहतर करने के लिए नहीं मिल रहा था। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उसने डिसाइड किया कि वह लिड को हटाए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। खुली हुई केटल से उसका सर बाहर था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। ये थोड़ी देर के लिए ठीक रहा। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। जब पानी उबलना शुरू हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। फिर टोटो थोड़ा सा ऊपर आया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। लेकिन बाहर सर्दी थी। सैट डाउन अगेन। फिर नीचे बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. वह कुछ देर के लिए ऊपर नीचे होता रहा। Until grandmother arrived and hauled him. जब तक दादी जी नहीं पहुंची और उस पर नहीं चीखी। Half boiled out of the kettle. केटल में आधा उबल चुका था। If there is a part of the brain specially devoted to mischief. अगर ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट होता है जो शरारत करने के लिए होता है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। वह टोटो में बहुत ही अच्छी तरह इंक्रीज हो रखा था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वह हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम। जब मेरी आंट्स में से कोई उसके पास आती। He made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वह ड्रेस को पकड़ता और उसमें छेद कर देता। One day at lunch time, एक दिन लंच टाइम पर, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक बड़ी सी डिश डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम जब रूम में एंटर हुए तो हमने देखा कि टोटो राइस भर रहा है। My grandmother screamed. मेरी दादी चिल्लाई। And Toto threw a plate at her. और टोटो ने उन पर प्लेट फेंक दी। One of my aunts rushed forward. मेरी आंट्स में से एक आंटी आगे आई and received a glass of water in the face. और पानी का एक ग्लास उस पे फेंक दिया। When grandmother arrived, जब दादी जी पहुंची, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window. टोटो ने पुलाव की डिश उठाई और अपना रास्ता विंडो से बना लिया। विंडो से भाग गया। We found him in the branch of the jackfruit tree. हमने उसे देखा कि वह जैक फ्रूट ट्री पर बैठा हुआ है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। डिश अभी तक उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून। वह सारी दोपहर वहाँ रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। धीरे धीरे चावलों को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। जैसे कि उसने ठान रखी हो कि उसे हर दाना ख़त्म करना है। एंड देन in order to spite grandmother who had screamed at him. और दादी के कहने पर जो उस पर चीख रही थी। He threw the dish down from the tree. उसने ट्री से डिश नीचे फेंक दी and chattered with delighted when it broke into 100 pieces. और जब वह 100 pieces में टूट गई तो खुशी से चहचहाने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. जाहिर सी बात है, टोटो ऐसा पेट नहीं था कि हम उसे लॉन्ग टाइम तक रख सकें। Even grandfather realized that. ये दादाजी को भी एहसास हुआ।
We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains, and wallpaper. डिशेस, कपड़ों और पर्दों और वॉलपेपर के नुकसान हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम. और टोटो को वापस बेच दिया. फॉर ओनली 3 रुपीज़. सिर्फ 3 रुपये में. हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.